हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 में हुई थी, उसके बाद लगभग हर साल अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए फोर्सेस यानी कि फ़ौज भेजी। मतलब 1576 के बाद 1577, 1578, 1579 और 1580 लगातार उसने फ़ौजें मेवाड़ को जीतने के लिए भेजी, मगर किसी भी प्रकार की निर्णायक जीत उसको हासिल ना हो सकी। इसके बाद 1581 में मुग़ल सेना की तरफ से कोई अटैक महाराणा प्रताप पर नहीं हुआ। यही वो साल था जब भामा शाह ने महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए उनको बहुत बड़ी धनराशि दी। कहते हैं कि ये धनराशि इतनी बड़ी थी कि 12 वर्ष तक 25,000 की फ़ौज को बिना किसी आर्थिक सहायता के आप संभाल सकते हैं, और इसीलिए भामा शाह का नाम अमर है। जब जब महाराणा प्रताप का नाम आता है, भामा शाह का नाम आता है। महाराणा प्रताप ने दिवेर राजस्थान में अकबर के मुख्य केंद्र अजमेर तथा मेवाड़ के संबंध को काट देने का निश्चय किया, और इसीलिए दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर या देवारी का दर्रा दरअसल मेवाड़ व अजमेर के बीच में एक तंग पहाड़ी रास्ता था, जिस पर अधिकार कर लेने से अजमेर और मेवाड़ का संबंध कट जाता। अकबर को दिवेर के दर्रे का महत्व पता था, इसलिए उसने अपने चाचा सुल्तान खान को दिवेर में नियुक्त कर रखा था। दिवेर का युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध था। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से हमला किया तो भाला उसके शरीर को और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में 6 इंच तक धंस गया, और सुल्तान खान एक मूर्ति की तरह वहीं गड़ गया। वहीं दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे बहलोल खान पर महाराणा प्रताप ने तलवार से वार किया और उसको घोड़े समेत बीच से चीर दिया। उसके और उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। इन घटनाओं से मुगल इतने भयभीत हो गए कि बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने सारे 36 ठिकाने खाली कर दिए और कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली कर दिया। मुट्ठी भर हिंदू सैनिकों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में इतना डर भर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण होने बंद हो गए। हल्दी घाटी विजय का प्रारंभ था तो दिवेर उस विजय का उत्कर्ष था। दिवेर युद्ध में निर्णायक विजय मिली थी। ये इतिहास के वे पन्ने हैं जिन्हें दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया है। इन स्वर्णिम पन्नों को पुनः इतिहास में जोड़ने में संरक्षित करने का प्रयास हम सब का दायित्व होना चाहिए। ये जगह जिसका नाम दिवेर है, इसको इस लड़ाई के लिए चुना था। ये आप देख रहे हैं, दूर दूर तक फैली हुई ये पहाड़ियां, और इसी युद्ध के लिए, इसी युद्ध को की स्मृति में यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है जिसको मेवा का मथारा कहते हैं। ये देखिए, आज हम मेवा का मथारा पहुँचे हैं और आपको इस स्मारक को दिखाएंगे पूरा। ये पीछे आप ये देख रहे हैं मेवा का मथारा, और आपको इसको पूरा हम घूम के दिखाएंगे। इसके अंदर क्या है, महाराणा प्रताप की एक मूर्ति जो उसका भी नज़दीक से अवलोकन आपको करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ लोकार्पण पटल है, ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दाईं तरफ एक चित्र दीर्घा बनी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। महाराणा प्रताप दिवेर युद्ध के पश्चात श्री एकलिंगनाथ जी का स्मरण करते हुए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप जी के जन्म की तस्वीर है। 9 मई 1540 ईस्वी को महारानी जयवंता बाई ने कुंभलगढ़ के कंवरपदा महल में कुंवर प्रताप को जन्म दिया। ये तस्वीर महाराणा प्रताप की शिक्षा लेते हुए तस्वीर है। तीर और भालों की शिक्षा ले रहे हैं अपनी माता से शिक्षा लेते हुए। महाराणा प्रताप के राज तिलक की तस्वीर, गोगुंदा में राज तिलक हुआ था। महाराणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी और कहा था कि जब तक मैं मेवाड़ को वापस नहीं जीत लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जंगलों में रहूंगा, महलों में नहीं रहूंगा। उन्होंने परित्याग कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मानसिंह के ऊपर जो महाराणा प्रताप ने हमला किया था उसकी तस्वीर है। हाथी के ऊपर बैठे हुए मानसिंह और महाराणा प्रताप चेतक के ऊपर बैठे हुए, और चेतक को पिछले पैरों पर खड़ा करके हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से वार किया था उन्होंने। लेकिन मानसिंह हाथी के होदे में झुककर बच गया था और उसका जो महावत था वो मारा गया था। बहुत ही मार्मिक तस्वीर। चेतक ने जब प्राण त्यागे उस वक्त चेतक के सर को अपने गोद में रखकर महाराणा भावुक है। ये तस्वीर जब महाराणा प्रताप की बहलोल खान के साथ आमने सामने लड़ाई हुई, घोड़े समेत तलवार के एक ही वार से
महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दिवेर के युद्ध के इतिहास में प्रमुख घटनाओं में से एक। इसके बाद मुगलों की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई थी। हम आपको हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक स्थानों पर इसी तरह ले जाते रहेंगे। हमें आपके सहयोग और प्रेरणा की आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।